ने कहा, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो, इन 6 लोगों का त्याग कर देना ही उचित है। विदुर नीति में स्पष्ट लिखा है कि इन 6 लोगों को तुरंत त्याग कर देना चाहिए, वरना जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। महात्मा विदुर महान विद्वान, कुशाग्र बुद्धि वाले थे, इसके साथ ही वह महान विचारक और दूरदर्शी भी थे। विदुर नीति में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि तुरंत ही त्याग देना चाहिए, वरना यह आपकी खुशियों के साथ साथ पूरे परिवार में मुश्किलें ला सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि विदुर नीति के अनुसार मनुष्य अपने कौन से 5 भूल के कारण जीवन भर गरीबी और दरिद्रता में बांधा रहता है और घर में कभी बरकत नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी की ऐसे लोगों पर कभी कृपा नहीं होती। दोस्तों, आज की यह अनमोल जानकारी आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही अनमोल जानकारियां आपको मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आए जानते हैं विदुर नीति के अनुसार किन 6 लोगों को तुरंत त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1, कड़वा बोलने वाली पत्नी। उस घर में कभी भी शांति नहीं होगी जहां पर पत्नी हमेशा कड़वा और कर्कश बोलती है, हमेशा अपने पति को सुबह शाम उठते बैठते कड़वी बातें सुनाती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी पत्नियां होती हैं, यदि पति खाना खाने के लिए बैठ जाए तो पत्नियां उल्टा सीधा कड़वा शब्द बोलने लगती हैं। विदुर जी कहते हैं कि ऐसी पत्नी का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। नंबर 2, गांव में रहने के इच्छुक ग्वाले। विदुर जी कहते हैं कि अगर गांव के बाहर गाय चराने वाला यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो गांव के बाहर अपने काम को करता है और अचानक से घर पर ही रहने लगे तो उसका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए केवल भार साबित हो सकता है। नंबर 3, चुप रहने वाला व्यक्ति या आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति जितना चुपचाप रहता है वो अंदर से उतना ही खतरनाक होता है, और यह अगर कोई आचार्य चुप रहता है तो वह आपको अच्छी या बुरी बातों और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ऐसे में आपका पूरा जीवन अंधकार में हो जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और हर तरह से मुश्किलों का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे गुरु अथवा आचार्य को त्याग करना ही उचित है। नंबर 4, मंत्र न बोलने वाला या न जानने वाला पंडित। अगर आप किसी ऐसे पंडित से पूजा पाठ कराते हैं जिसे मंत्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो वह अंदर ही अंदर बोल लेते हैं या फिर बोलते ही नहीं। अगर ऐसे पंडित आपके घर आते हैं तो तुरंत ही दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पंडित कभी भी आपकी पूजा ठीक ढंग से नहीं करवा सकते और इससे आपके आराध्य बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे और आपको किसी भी समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। नंबर 5, रक्षा में असमर्थ। राजा कहते हैं कि कभी भी ऐसे शहर, गांव, राज्य आदि में नहीं रहना चाहिए जहां पर वहीं का राजा आपकी रक्षा करने पर असमर्थ हो। ऐसे में आपकी जान माल जाने का हमें हमेशा खतरा बना रहेगा, इसलिए कभी भी यही जगह पर ना रहे जहां की कानून व्यवस्था दुरुस्त न हो। नंबर 6, ऐसे ही गांव यानी घर में जिस व्यक्ति की जरूरत है लेकिन कठिन समय पर वह आपको छोड़कर बाहर चला जाए तो ऐसे व्यक्ति का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि किन लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। नंबर 1, जो बड़ों का ना करे आदर और सम्मान। विदुर जी के अनुसार जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं उनके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे लोगों के घर में हमेशा दरिद्रता का निवास होता है, इसलिए अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जिस घर में साफ सफाई ना हो। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती हमेशा गंदगी फैली रहती है, और जिस घर के लोग सूर्योदय होने के बाद भी बिस्तर पर लेटे रहते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। नंबर 3, आलसी व्यक्ति। माँ लक्ष्मी कभी भी आलसी व्यक्ति पर मेहरबान नहीं होती। जो लोग कल पर हर बात को टाल देते हैं वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनते हैं। विदुर जी कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आलस्य का त्याग कर परिश्रम की राह हमेशा मनुष्य को चुनने चाहिए। नंबर 4, भगवान के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति भगवान के भरोसे बैठते हैं वह अपना
जीवन हमेशा गरीबी में ही व्यतीत करते हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखने के साथ साथ कर्म भी करना बेहद जरूरी है। नंबर 5, मेहनत से जी चुराने वाला। विदुर जी के अनुसार जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं उनके पास हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत करना बेहद अनिवार्य है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो दोस्तों, आज की यह अनमोल जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की जानकारी इतनी ही। कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।